जो भी लोग गवर्नमेंट कॉलेज को लेकर सीक आउट कर रहे थे उनको 10,000 रुपीज की एक डीडी बनवानी पड़ती है, ठीक है ना। डिमांड ड्राफ्ट किस पे बनवाना होता है वो भी मैंने यहाँ पर डिटेल लिख दी है। इस नेम पर बनवाना होता है आपको, पेबल एट लखनऊ होती लोकेशन। तो ये हेलो एवरीवन, दिस इज निखिल, आई एम फ्रॉम कैरेकिक सर्विसेज। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी आयुष का काउंसलिंग प्रोसीजर क्या होता है। और यूपी सबसे एक इंपॉर्टेंट स्टेट है, मैं बोलूंगा नंबर 1 पे आयुष के टर्म्स में। जब भी कभी बीएमएस के एडमिशन की बात की जाती है तो नंबर 1 पे आता है आयुर्वेदा में फिल करना। अगर एमबीबीएस की बात करते हैं तो नंबर 2 नंबर 3 हो जाता है उस केस में, लेकिन आयुर्वेदा के केस में नंबर 1 प्राइवेट कॉलेज को लेकर। तो सबसे ज्यादा प्राइवेट कॉलेज है यहाँ पर, दैट्स वाई कि बहुत सारे बच्चे आते हैं। ओपन स्टेट है, अदर स्टेट से भी स्टूडेंट यहाँ पर एडमिशन के लिए आता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, तो जो यूपी के हैं ऑलमोस्ट वो तो कहीं ना कहीं कॉलेज विजिट आउट करके एक प्रोसीजर पता कर ले रहे हैं। जो लोग अदर स्टेट से हैं तो उनके लिए कॉलेज विजिट करना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए मैंने सोचा एक कंप्लीट एक काउंसलिंग प्रोसीजर पर एक वीडियो बना देता हूँ, ठीक है, कि क्या क्या काउंसलिंग प्रोसेस होता है। तो जो लोग अदर स्टेट से होते हैं उनके लिए कोई भी कैटेगरी सर्टिफिकेट की, कोई भी डोमिसाइल की जरूरत नहीं होती है। सिंपली होता क्या है, जब आपका ऑल इंडिया काउंसलिंग से आ रहे होते हो, जब एक ओपन स्टेट की बात की जा रही होती है तब ये सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं लगते हैं। तो आज की इस वीडियो में सारी चीजें कवर करेंगे कि काउंसलिंग प्रोसीजर क्या क्या होता है, ताकि जो लोग अदर स्टेट से हैं, जो यूपी के प्राइवेट कॉलेज के लिए प्लान कर रहे हैं, तो क्या प्रोसीजर रहेगा। दूसरा चीज, रिजर्वेशन पॉलिसी, यार मैं बोलूंगा सिर्फ गवर्नमेंट आयुर्वेदा के लिए होता है, मतलब आयुष के लिए होता है। आयुर्वेदा तो कहना गलत हो जाएगा, थोड़ा सा पर्टिकुलर आयुष में से सारे कोर्सेज के लिए आ जाएगा, तो ये गवर्नमेंट कॉलेज के लिए पॉलिसी। तो आगे हमने, अगर आपके पास कोई भी उनमें से रिजर्वेशन है, मेन रिजर्वेशन है, सब कैटेगरी रिजर्वेशन है, तो वो सारी आप क्लेम आउट वहां पर कर सकते हो। सिक्योरिटी अमाउंट की हम लोग बात करेंगे कि कितना हमको सिक्योरिटी अमाउंट पे करना पड़ता है। काउंसलिंग के पहले पे करना पड़ता है, एडमिशन के पहले, या एडमिशन मिलने के बाद में कब पे करना होता है, तो उससे रिलेटेड हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखना। और 2 पॉइंट मैंने यहाँ पर और नोट कर रखे हैं। अगर हम बीएमएस की बात करें तो यूपी में सबसे ज़्यादा लोग ये पूछते हैं कि टॉप कॉलेज कौन कौन से हैं, तो बेसिकली लखनऊ के भी कुछ कॉलेज का नेम आ जाता है ना। बाकी बहुत सारे कॉलेज हैं। तो एक वीडियो अभी हम लोग लेकर आने वाले हैं, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है यार, कि परमिशन भी मिल गई कुछ कॉलेज को परमिशन मिल गई है। हाँ यार, सीसीआईएम जो बोर्ड है वो चेंज हो गया है, एनसीआईएसएम हो गया है, ठीक है ना, ये याद रखना। तो जो परमिशन मिली हुई है वो उनको एनसीआईएसएम से मिल गई है, ठीक है। मतलब एक तरह का सीसीआईएम की तरह ये बोर्ड है, जो कि इस बार परमिशन लेटर वगैरह जो आपको मिलेंगे तो वो यहीं से अप्रूव्ड होंगे। एक परमिशन लेटर आपको दिख भी रहा होगा स्क्रीन पर, है ना, तो वहां से आप आइडिया लगा सकते हो। कुछ कॉलेज की एक लिस्ट इट्स मीन के है, आ चुका है लगभग 15 नवंबर के बाद कुछ कॉलेज को परमिशन मिल गई, कुछ का अभी इंस्पेक्शन चल रहा है। और यूपी में काफी जगह ऐसा है कि कुछ नया कॉलेज आने की पूरी संभावना दिख रही है यार, है ना। तो उन कॉलेज के बारे में भी हम लोग कमिंग वीडियोस में बात करेंगे। अगर आपको इस वाले टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा। उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड पर एक पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल वीडियो आने वाली है, वो आपको मिलेगी काउंसलिंग के टाइम पे। तो अभी हम लोग प्रोसेस देख लेते हैं कि प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले नंबर पे आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है ऑफिशियल वेबसाइट पर। ऑफिशियल वेबसाइट है ugcounseling.ayusup.in, है ना। लास्ट ईयर कुछ डोमेन चेंज हो गया था, इसलिए काफ़ी कुछ प्रॉब्लम आई थी। 1 वीक का आपको टाइम मिल जाता है। अगर हम बात करें कि किस दिन से हमारी काउंसलिंग स्टार्ट हुई थी, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एक लास्ट ईयर का मैंने जो पूरा इन्फॉर्मेशन ब्रोशर आता है वो मैंने यहाँ पर ले लिया है। तो इसी के भी यहाँ पर मैंने सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ली हुई है। लास्ट ईयर हमारी 5 जनवरी को काउंसलिंग स्टार्ट हो गई थी, अगर आप देख पा रहे हो। 5 जनवरी से 1 वीक का गैप मिला हुआ था। काउंसलिंग हमारी 3 राउंड में हुई थी। राउंड 1, इसमें हमारा एक अच्छी चीज़ ये थी कि अपग्रेडेशन का भी ऑप्शन था, मतलब सीट आप अपनी अपग्रेड भी कर सकते थे राउंड 1 के बाद में। राउंड 2 में, राउंड 1 के बाद आप राउंड 2 में तो जा ही सकते हो, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन राउंड 2 में यहाँ पर देखोगे तो आप सीट अपग्रेडेशन का ऑप्शन नहीं था। उसके बाद में राउंड 3, जिसको हम लोग मॉपअप राउंड कहते हैं, ठीक है, जो कि ऑफलाइन काउंसलिंग होती है। कंप्लीट काउंसलिंग में हमारा फरवरी क्रॉस कर गया था। उसके बाद में भी एक सेकेंड मॉपअप राउंड आया हुआ था। तो यही सारी चीज़ें मैंने मिनिमाइज की हुई हैं अपने बोर्ड में, मैंने सारी चीज़ें नोट करके रखी हुई हैं, जो आप लोग देख सकते हो अच्छे से।
तो 1 वीक का आपको टाइम यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के टाइम पे मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन आपको अमाउंट और बता दूं कि 2000 रुपीज़ का आपको एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, ठीक है, 2000 रुपये का। उसके बाद में एक मेरिट लिस्ट रिलीज होती है प्रॉपर। हाँ, अभी तक यार यहाँ पर एक कंफ्यूजन आप सभी को ये आ रहा होगा, सर जो सिक्योरिटी अमाउंट होता है वो कब जमा होगा, वो नहीं मेरे को समझ में आ रहा है कि किस बीच में हमको देना पड़ेगा, कब जमा करना पड़ेगा, है ना। तो जब भी बात सिक्योरिटी अमाउंट की जाती है तो मैं बोलूँगा कि लास्ट ईयर, ठीक है ना। तो लास्ट ईयर ना ऐसा हुआ था कि जैसे बच्चे ने रजिस्ट्रेशन किया, उसके बाद में मेरिट लिस्ट आई, देन आपके अलॉटमेंट लेटर आ गया, आप डाउनलोड कर सकते थे, ठीक है। उसके बाद में आपका फिजिकल रिपोर्टिंग विथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, तीसरा पॉइंट आपका फोर्थ पॉइंट ये है, ये लेटर आपको डाउनलोड करना होता था। फिर उसके बाद में जो आपने चॉइस फिलिंग की हुई थी, चॉइस फिलिंग दी होगी, वो आपको डाउनलोड करनी होती थी। मेरिट लिस्ट जैसे रिलीज हो जाएगी उसके बाद आप चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको चॉइस फिलिंग देनी पड़ती है, कुछ कॉलेज आपको देने पड़ते हैं, गवर्नमेंट प्राइवेट। आप अपने मार्क्स के बिहाफ पर आपको एक आइडिया लेना पड़ेगा कि आपको गवर्नमेंट सेलेक्ट करने हैं कि प्राइवेट करने हैं, प्राइवेट में से कौन से सेलेक्ट करने हैं जिनका परमिशन आया है। कुछ कॉलेज आपको ऐसे भी मिल जाते हैं काउंसलिंग में जिनकी परमिशन हाई कोर्ट से होती है और उनकी परमिशन बोर्ड से नहीं होती है, जो हमारा NCIMS बोर्ड है, ठीक है ना, जो भी नया है मतलब गठित हुआ है। और काउंसलिंग लेटर आपने डाउनलोड कर लिया, चॉइस फिलिंग डाउनलोड कर ली, उसके बाद में आपको एक पूरी की पूरी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आ रही होगी, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने पड़ते हैं एट द टाइम ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग। और जो भी आपकी यार फीस होगी, बैलेंस फीस होगी, जो भी कॉलेज की फीस होगी एज पर द इंस्टीट्यूट, मैंने लिख दिया है। लास्ट ईयर ऐसा हुआ था, कुछ बच्चों के पास यार फीस जो ऑफिशियल कोटेशन होता है वो तो वेबसाइट पर आ जाता है कि 2,50,000 है, 2,60,000 है 1 साल की, वो तो आप लोग सबमिट करके दे देते हो, उतनी तो लेकर चले जाते हो। और अगर आपको हॉस्टल लेना था ना, आप हॉस्टल फीस अपनी लेकर जाते हो। लेकिन लास्ट ईयर प्रॉब्लम क्या आई थी, कुछ कॉलेज ने भैया 50,000 रुपये सिक्योरिटी अमाउंट रख दिया, कुछ ने 1,00,000 रुपये सिक्योरिटी अमाउंट रख दिया, तो वो भी आपको देना था। कुछ और भी एक्स्ट्रा एडिशनल चार्ज के भी 50,000 रुपये ले लिए। तो इस तरीके से आपका 1-1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा कोटेशन बन जाता था और उतना फीस का बैलेंसिंग आपके पास नहीं होता था। इसलिए जो भी आप चॉइस में यहाँ पर कॉलेज ऑप्शन रखोगे उसमें आप पहले एक बार कॉलेज के साथ इंटरटेन कर लो, डिस्कशन कर लो कि भैया हमको आपके यहाँ पे एडमिशन लेना है और देन हमारे लिए क्या कोटेशन रहेगा। बिकॉज कॉलेज क्या है ना कि ये बहुत कम, कोई भी कॉलेज ये नहीं बोले कि हम एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे, कुछ एडिशनल चार्ज करने वाले हैं। तो फाइनली उनसे कोटेशन एक ओवरव्यू ले लो, है ना, तो वहां से आपको एक आइडिया लग जाता है, तभी आप उस कॉलेज को यहाँ पर चॉइस फिलिंग में रखना। फिलहाल हिंट के तौर पे कॉलेज का नाम नहीं लूंगा, जितने भी कॉलेज लखनऊ में थे सब में कुछ ना कुछ सिक्योरिटी अमाउंट का चक्कर था और एक्स्ट्रा एडिशनल चार्ज की भी दिक्कतें थी। ये तो पार्ट हो गया फिजिकल रिपोर्टिंग का। उसके बाद में एक सीट अपग्रेडेशन का भी ऑप्शन था, तो उसमें पूछा जाता है, एक फॉर्म सबमिट किया जाता है एट द टाइम ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग कि आप अपग्रेडेशन करना चाह रहे हैं कि नहीं करना चाह रहे हैं। तो अब अगर हम बात करें कि सर हमारा सिक्योरिटी अमाउंट जो होता है, पहले सिक्योरिटी अमाउंट मैं आप सभी को बता दूं वो कब जमा होता है, वो भी बता दूंगा। यहाँ पे सिक्योरिटी अमाउंट आपका ये लिखा हुआ है यहाँ पे, जो भी लोग गवर्नमेंट कॉलेज को लेकर सीक आउट कर रहे थे उनको 10,000 रुपीज की एक DD बनवानी पड़ती है, ठीक है ना, डिमांड ड्राफ्ट। डिमांड ड्राफ्ट किस पे बनवाना होता है वो भी मैंने यहाँ पर डिटेल लिख दी है, इस नेम पर बनवाना होता है आपको, पेबल एट लखनऊ होती लोकेशन। तो ये तो गवर्नमेंट कॉलेज में आप BMS में एडमिशन ले रहे हो, BHMS में ले रहे हो, BUMS में ले रहे हो, तो आपको एक DD बनवा के रेडी कर लेनी होती है, जिससे आप रजिस्ट्रेशन करो, देन आप DD अपनी बनवा के रख लो। अब जमा कब करनी होती है वो भी अभी बताऊंगा, बिकॉज लास्ट ईयर बहुत कंफ्यूजन हो रहा था कि रजिस्ट्रेशन के जस्ट तुरंत बाद हमको डिपॉजिट करना है, देन हमको चॉइस फिलिंग करने का मौका मिलेगा, या विदाउट रजिस्ट्रेशन हमको चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। तो होता क्या है जनरली कि यार जब आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया है ना, यहाँ पे मैं आपको प्रोसेस वाइज समझा देता हूँ। अब प्राइवेट कॉलेज के लिए तो आपको क्लियर हो गया ना DD वाला पार्ट। जो लोग प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले रहे होंगे उनके लिए 50,000 का DD, गवर्नमेंट वाले के लिए 10,000 का है। आप सबमिट कब करना है, जैसे आपका रजिस्ट्रेशन हुआ था, ये लास्ट ईयर के शेड्यूल के बिहाफ पर ही मैं बात कर रहा हूँ, सारा जो प्रीवियस ईयर जो एक्सपीरियंस किया वो सारी चीजें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो जैसे आपने फिजिकल रिपोर्टिंग कर ली, अगर आपको सीट अपग्रेडेशन कराना है देन आप 50,000 डिपॉजिट करके आफ्टर अलॉटमेंट एट द टाइम ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग। अब अपग्रेडेशन के लिए क्या होता है, एक प्रॉपर एक फॉर्मेट आता है, वो फॉर्मेट आपको फिल करना होता है। आप आगे के राउंड में जाना चाहते हो कि नहीं जाना चाहते हो, अगर नहीं जाना चाहते हो तो आपको नहीं सबमिट करना होता है। अगर आपको सीट अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई करना होता है या आपको आगे के राउंड्स में से जाना होता है तो आपको यह फॉर्म वहां पर फिल करना पड़ता है, या आपके पास में हो सकता है मैं भी इस बार ऑनलाइन पोर्टल में भी ऑप्शन आ जाए अपग्रेडेशन के लिए। तो यहाँ पर 50,000 की आपको DD सबमिट करनी होती है एज पर द गिवन टाइम शेड्यूल। अगर आपको उस कॉलेज में एडमिशन लेना है, दो कंडीशन बनेगी, या तो आपको जो कॉलेज मिला वहां पर आप एडमिशन ले लोगे, आप एक बार में पूरी फीस सबमिट कर सकते
सकते हो। इनकेस अगर आप नहीं सबमिट कर पा रहे हो तो उस केस में आप फ्लोट करके आगे मूव कर सकते हो, तो बीच में आपको कुछ समय मिल जाता है। ये एडवाइस हो गई एक तरीके की, लेकिन जो रूल होता है कि जो आपको टाइम दिया होगा उस बिहाफ पर आपको जो टाइम होगा उसी के बीच में आपको फीस सबमिट करना होगा। एक 50,000 का डीडी ले जाना पड़ेगा। रिमेनिंग अमाउंट जिस तरह से कॉलेज कोऑर्डिनेट करता है उस हिसाब से आप सबमिट कर सकते हो ऑनलाइन के थ्रू। उसके बाद में जो लोग अपना अपग्रेडेशन के लिए जाना चाह रहे हो, अपग्रेडेशन में जाएंगे, तो अपग्रेडेशन में क्या होता है, जिनको इंस्टीट्यूट अलॉट हो चुका होता है तो उनके लिए एक बार अपग्रेड होती हैं सीटें, तो उनको भी अलॉटमेंट यहाँ पर देखने को मिल जाती है, ठीक है ना। तो ये रिपोर्टिंग ओनली अपग्रेडेड कैंडिडेट, तो ये एक डेट दे रखी है जो कैंडिडेट अपग्रेड कर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारी कोई सीट पहले हमारी लखनऊ के किसी कॉलेज में थी, फिर हमको अलीगढ़ का कोई कॉलेज मिल गया या आगरा का कोई कॉलेज मिल गया, अगर हम अपग्रेड कर गए तो जो अपग्रेडेड जो अलॉटेड इंस्टीट्यूट होगा वो रिपोर्टिंग वहीं पर होती है। क्लियर हो गया, तो आपको ये सिक्योरिटी मनी क्लियर हो गया। देन आप बात करेंगे हम लोग की रिजर्वेशन पॉलिसी कौन कौन सी होती है। तो देखो यार, अनरिजर्व्ड में तो यार सिंपल सी इसका जनरल का नाम ही अनरिजर्व्ड है, तो देन कोई भी रिजर्वेशन नहीं होती, इसकी सारी सीट्स ओपन होती हैं। प्राइवेट कॉलेज में खासकर ध्यान कर लो, प्राइवेट कॉलेज में कोई भी रिजर्वेशन सिस्टम नहीं होता है। यूपी के अंदर वो आपकी एमबीबीएस बीडीएस की काउंसलिंग हो या आयुष की काउंसलिंग हो, सारी सीट्स ओपन होती हैं। आप एससी क्यों ना हो तब भी आप जनरल ही कंसीडर किए जा रहे होते हो। सारी की सारी जनरल मतलब एकदम ओपन सीट होती हैं। हाँ, गवर्नमेंट के लिए जो लोग देख रहे हैं 10% सीट रहती हैं। ओबीसी एनसीएल के लिए 27% सीट रहती हैं और एससी के लिए 15%, एसटी के लिए 7.5, पीडब्ल्यूडी के लिए 5% का रिजर्वेशन रहता है। फ्रीडम फाइटर का, एक्स सर्विसमैन का, अगर यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट है तो उसके लिए 20% का और यहाँ पर 2% का रहता है। यहाँ फ्रीडम फाइटर की 2% रिजर्वेशन रहती है, बहुत ज़्यादा नहीं रहती। आयुष कोर्सेज के अंदर है रिजर्वेशन, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है। अब ये सब कैटेगरी है तो लोग कहते हैं कि नहीं होता, लेकिन होता है, ऐसा उनके ब्रोशर में दिया था, लास्ट ईयर के रूल पर दिया हुआ था। एनसीसी में भी 1% की रिजर्वेशन मिल जाती है। तो वीडियो आज की यहीं तक। आई थिंक आपको रिजर्वेशन पॉलिसी, प्राइवेट कॉलेज के जो रूल्स हैं वो क्लियर हुआ होगा, और देन जो कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसीजर था वो था यहाँ पे, वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया है। हर एक स्टेट का अपना अलग अलग काउंसलिंग प्रोसीजर होता है। अब हो सकता है इस बार आपसे 50,000 रुपये मांग लें काउंसलिंग में, आपका एज एन सिक्योरिटी अमाउंट। हाँ, लेकिन मॉपअप राउंड में अगर हम बात करें तो आपको पहले से डीडी वगैरह लेकर जानी पड़ती है ना। मॉपअप राउंड में डीडी आपको जब ऑफलाइन वाला होता है तो उस केस में आपका रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होता है, लेकिन जो आपको डीडी वगैरह होती है वो सारी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और डीडी वहाँ पर लेकर जानी पड़ती है। फिर 2-3 दिन का आपको टाइम मिलता है, देन आपका सबमिशन होता है। तो आई थिंक ये काउंसलिंग वाला पार्ट आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा। और जो सबसे ज़्यादा लोग कन्फ्यूजन जो प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे, 100 मतलब जस्ट क्वालिफाई से मैं बोलूँगा, जस्ट क्वालिफाई से लेके 250 के बीच में जो स्कोरिंग होगी उनको कॉलेज सिलेक्ट करने में प्रॉब्लम आ रही होगी। तो अगर आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो एक स्क्रीन पर कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा होगा, हमारी टीम से कंसल्ट कर सकते हैं। आपकी स्कोरिंग भी यहाँ पर जो आपको बेस्ट कॉलेज मिल सकता है वो आपको बता दिया जाएगा। तो वीडियो आज की यहीं तक, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो फिर किसी नई जानकारी, किसी नया अपडेट, किसी नया रिसर्च के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।